जय हिंद दोस्तों, टॉप जी के टेस्ट के वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य और पद्य का इतिहास कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम आपके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल नंबर 1, दो बैलों की कथा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बी, स्वार्थी और आलसी जीवन का नुकसान। सी, किसी के लिए कुछ करना सबसे अच्छा होता है। डी, हर किसी को अपने काम में समर्पण करना चाहिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वार्थी और आलसी जीवन का नुकसान। आपका अगला सवाल 2, प्रकृति की सुंदरता पर आधारित कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? ए, सूर्य और चांद का दृश्य। बी, पृथ्वी और उसके उपकार। सी, पर्यावरण के संकट। डी, प्रकृति के विधिक रंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकृति के विधिक रंग। आपका अगला सवाल है 3, धैर्य और वह व्यक्तित्व निबंध का लेखक कौन है? ए, महात्मा गांधी। बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी, रामधारी सिंह दिनकर। डी, भगत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल 4, वह कौन थे कहानी का लेखक कौन है? ए, शंकर पाटिल। बी, मुंशी प्रेमचंद। सी, सुमित्रानंदन पंत। डी, जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला सवाल 5, कविता नव जीवन में कवि ने किस मुख्य रूप से चित्रण किया है? ए, प्रकृति के परिवर्तन। बी, समाज की कठिनाइयाँ। सी, जीवन में नए उत्सव का आगमन। डी, मनुष्य की आशा और निराशा। आपका राइट आंसर सी, जीवन में नए उत्सव का आगमन। आपका अगला सवाल 6, किसी को चुप रहने की आदत डालो कविता का लेखक कौन है? ए, महादेवी वर्मा। बी, सुमित्रानंदन पंत। सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। डी, रामधारी सिंह दिनकर। आपका राइट आंसर बालकृष्ण शर्मा नवीन। आपका अगला सवाल 7, प्रकृति का सौंदर्य कविता में कवि ने क्या दर्शाया है? ए, प्रकृति की बदलती स्थिति। बी, प्रकृति आपदाएं। सी, धरती का शांति और सौंदर्य। डी, मानवता की सच्चाई। आपका राइट आंसर सी, धरती का शांति और सौंदर्य। आपका अगला सवाल 8, मैं भी आदमी हूँ निबंध में लेखक ने किससे चुनौती दी है? ए, सामाजिक असमानता। बी, मानव अधिकार का उल्लंघन। सी, समाज में उद्दीन। डी, सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर डी, सभी उपरोक्त। का अगला सवाल 9, कविता आओ मैं कवि ने क्या संदेश दिया? ए, संघर्ष का महत्व। बी, प्रेम और एकता का संदेश। सी, जीवन में कठिनाइयाँ। डी, सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर बी, प्रेम और एकता का संदेश। आपका अगला सवाल 10, वह जीवन में कभी नहीं जीते कहानी का लेखक कौन है? ए, मुंशी प्रेमचंद। बी, शंकर पाटिल। सी, यशपाल। डी, सी, लाल शुक्ल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। का अगला सवाल 11, कविता आत्मविश्वास में लेखक ने किस गुण को मुख्य रूप बताया है? ए, शिक्षा। बी, आत्मनिर्भरता। सी, स्वाभिमान। डी, सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर बी, आत्मनिर्भरता। आपका अगला सवाल 12, हम सब एक हैं कविता का संदेश क्या है? ए, समाज में एकता का महत्व। बी, व्यक्ति का विकास। सी, सभी को समान अधिकार। डी, सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर ए, समाज में एकता का महत्व। आपका अगला सवाल 13, किसी की मदद पर आधारित निबंध में लेखक ने क्या कहा? ए, जीवन में सभी को मदद मिलनी चाहिए। बी, मदद से ही समाज में बदलाव आता है।
सी मदद की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। डी सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर डी सभी उपरोक्त। आपका अगला सवाल 14। बच्चों का भविष्य पर आधारित कविता का मुख्य विचार क्या है? ए बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बी बच्चों की शिक्षा और खेल का महत्व। सी बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। डी सभी उपरोक्त। आपका राइट आंसर बी बच्चों को शिक्षा और खेलकूद का महत्व। आपका अगला सवाल 15। सपनों का संसार कविता का लेखक कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन। बी माखनलाल चतुर्वेदी। सी सुमित्रा नंदन पंत। डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।